अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पैराडाइम की डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की। जैसे कि हमने बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट पैराडाइम्स का कंसेप्ट आता है। उसमें से एक पैराडाइम के हवाले से आज हम बात करेंगे और उस पैराडाइम का नाम है हमारे पास रिमोट ऑब्जेक्ट पैराडाइम। अच्छा, अगर मैं रिकैप की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिमोट प्रोसीजरल कॉल पैराडाइम की। अगर आपने ये वीडियो वॉच की हो तो आपको आज की वीडियो थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस वीडियो से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। रिमोट ऑब्जेक्ट पैराडाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पर हमारे पास बात आ रही है, हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, हम वहाँ पर सारी जितनी भी हम चीज़ें बना रहे होते हैं, जितने भी फंक्शंस वगैरह बना रहे होते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में बना रहे होते हैं। देयर इज़ नो प्रोसीजर्स। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडाइम की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट मशीन्स हैं। ये मैंने एज ए एग्जांपल बनाया है। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसके अंदर डिफरेंट मशीन्स हैं, 1 2 3 4। अब इन डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस हैं। फॉर एग्जांपल इस मशीन के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, इसके पास ऑब्जेक्ट 2 है, इसके पास ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरी लोकल मशीन है, जो कि मेरी ख़ुद की डिवाइस है, आप कह सकते हैं ये प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी लोकल मशीन के ऊपर, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट नंबर 4, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगी। आप क्या करते हैं, रिमोट ऑब्जेक्ट पैराडाइम के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट की नीड है आप उसकी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट चली गई। अब इसमें मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मशीन्स के ऊपर होंगे। ठीक है, और कनेक्ट किसके थ्रू है, नेटवर्क के थ्रू। ओके, अब आई विल आस्क कि दैट मशीन की मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, वो उस मेथड को प्रोसेस करके आंसर मुझे भेज देगा। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्जेक्ट 4 चाहिए, मैंने इसको रिक्वेस्ट की कि मुझे ऑब्जेक्ट 4 आप दे दीजिए। तो अब क्या होगा, नेटवर्क के ऊपर रहते हुए अब मैंने इसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा ना, वही ऑपरेशन वो मुझे सेम अपनी मशीन के ऊपर परफॉर्म करके आंसर बैक कर देगा मेरी मशीन के ऊपर। और रिमोट ऑब्जेक्ट पैराडाइम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से, एक है हमारे पास RMI का, ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास ORB का। RMI स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, और अगर मैं ORB की बात करूं तो ORB स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ यानी कि RMI की अगर मैं बात करूँ, जो क्या हमारे पास रिमोट मेथड इन्वोकेशन, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ RPC। आप कह सकते हैं ये हमारे पास RPC का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है। अब RPC क्या था, लास्ट वीडियो याद है हमने रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम RPC API यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है RPC का। कौन, RMI। इसके अलावा एक मेथड जो किसी और मशीन पर अवेलेबल हो, ठीक है, और मैं उसे वैसे ही इन्वोक करना चाहूँ जैसे कि मैं अपने लोकल मशीन पे इन्वोक करती हूँ, तो उसके लिए RMI का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपके पास जितनी भी प्रोसेसिंग होकर आई है वो नेटवर्क पर मौजूद किसी और PC पर होकर आई है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि सारी प्रोसेसिंग मेरी खुद की मशीन के ऊपर ही परफॉर्म हुई है। और अगर मैं ORB का कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने जो ऑब्जेक्ट कॉल किया है जो कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट तरह से हुई भी हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुई भी हो, और जो मेरी लोकल मशीन है उसके ऊपर डिफरेंट तरह से मैंने प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह की हुई है। तो होता क्या है कि अगर आपका लैंग्वेज या कोई और चीज़ मैच नहीं कर रही तो बीच के अंदर आपके पास एक मिडिल वेयर होता है जिसे हम कहते हैं ORB या फिर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। पहले आपकी रिक्वेस्ट ORB के पास जाती है और वो आपके ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देता है उसकी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करके। जब रिज़ल्ट बैक होता है प्रोसेसिंग होने के बाद, तो वो रिज़ल्ट भी पहले ORB के पास जाता है। ORB हमारे पास एक ब्रोकर है, ORB उसको आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी
इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से कन्वर्ट करके देन आपको आंसर बैक करता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास रिमोट ऑब्जेक्ट पैराडाइम के अंदर यूज़ होता है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डिफ़िकल्टी क्यूरी हो, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।